अरे यार, ये मौसम खुद भी कंफ्यूज्ड है और हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। जब सुबह हम घर से बाहर निकलते हैं तो प्रॉपर ठंड होती है। दोपहर को इतनी गर्मी हो जाती है कि मतलब बिना एसी के गुजारा ही नहीं होगा। शाम को फिर से ठंड हो जाती है। और रात का तो हम क्या करें, मतलब कि ना रजाई के अंदर सोया जा रहा है ना रजाई के बाहर सोया जा रहा है। तो दिस इज़ द यूजुअल प्रोसेस कि अब मौसम चेंज हो रहा है। बट इस सारे चेंज की प्रोसेस में सबसे बुरा पता क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि जब टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है तो उससे हमारी बॉडी के टेम्परेचर में भी चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम बीमार पड़ रहे हैं। तो अब इस चीज़ से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन क्या है? वो यही है कि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखें, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत ही ऐसे है कि वो एक स्टेबल टेम्परेचर चाहती है। जहाँ टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ वहाँ बॉडी की इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम सुबह निकल रहे हैं तो हम हल्की सी जैकेट डाल के जाएँ, और दोपहर को अगर हम एसी वगैरह में बैठे हैं तो शाम होने से पहले हम एसी को एक आधा घंटा पहले बंद कर दें, ताकि जब हम बाहर निकले तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया हो। दिस इज़ वन थिंग जिससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। बट टेम्परेचर ही एक रीज़न नहीं है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। टेम्परेचर जब बदल रहा है उसके साथ साथ जो हमारे आसपास की हवा है उसमें ह्यूमिडिटी भी कम हो रही है। तो बेसिकली हवा ना ड्राई हो रही है। और जब हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं तो ये जब हम ड्राई हवा को इनहेल करते हैं तो ये ड्राई हवा हमारे नाक और गले को भी ड्राई कर देती है। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस करा होगा कि रात को आप प्रॉपर बिल्कुल सही कंडीशन में सोए थे और सुबह जैसे ही आप उठे आपका गला प्रॉपर दर्द कर रहा था। मेरे साथ ऐसा 5-6 दिन पहले हुआ है। मैं बिल्कुल सही था, ठीक ठाक था, बट जब सुबह उठा तो मेरा गला बिल्कुल दर्द कर रहा था। और बस वो पूरे एक दिन की प्रोसेस में साथ में कोल्ड हो गया, फीवर एंड ऑल सारा कुछ करके मैं बीमार पड़ गया। तो दिस इज़ द रीज़न कि हमें हमारे जो आसपास की एयर है उसको ड्राई जो है हिस्सा है उसको अपने नाक में लेके जाने से बचना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा रीज़न है कि अगर हमने ड्राई एयर को इनहेल कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम गुनगुना पानी पिएंगे सारा दिन। ऐसे नहीं है कि सुबह उठ के सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। ड्यूरिंग होल डे जब हम पानी पी रहे हैं तो उसको नॉर्मल रनिंग वाटर की बजाय हल्का सा गुनगुना करके अगर पिएंगे तो वो बेटर हमें रिजल्ट्स देगा। और उसके साथ साथ हमें हफ्ते में 2 या 3 बार प्रॉपर स्टीम लेनी है, जिससे हमारे गले को भी आराम मिलेगा और हमारा इम्यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है। ये 2 मेन रीज़न्स थे जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। बट एक और रीज़न है जो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होता कि जिस वजह से वो बीमार हो रहे हैं, बट एक्चुअली वो हो रहा होता है। हम बहुत सारे लोग हमारे फ्रेंड्स हो गए ऐसे बोल रहे हैं यार ये कोई नई बात नहीं है, हर साल यार मार्च अप्रैल में ना मैं बीमार हो ही जाता हूँ। अब मैं हर साल बीमार हो ही जाता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? कोई रीज़न होगा ना, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो वो रीज़न ये है कि हमें पोलन से एलर्जी है। अगर जो इंसान हर साल सेम टाइम पीरियड में बीमार हो रहा है तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि उसको एलर्जी है, उसको वायरल के कारण बीमार नहीं हो रहा, ठीक है। तो मार्च अप्रैल में रिप्रोडक्शन साइकिल शुरू होता है प्लांट्स के बीच में। तो जब प्लांट्स अपने पौधे जनरेट करने वाले होते हैं तो वो अपने अंदर से पोलन को रिलीज़ करते हैं, और पोलन इज़ वन ऑफ द रीज़न जो हमारी नाक में जाता है और फिर हमें बीमार कर देता है। तो हमें इससे भी बच के रहना चाहिए। हम अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क डालकर जाएं, और जब हम बाहर से वापस आ रहे हैं तो अपने फेस को, नाक को प्रॉपर धोएं, ताकि अगर ये पोलन हमने एब्जॉर्ब करा भी है तो हम उससे बचे रहें, ठीक है। ये 3 मेन रीजंस थे। उसके अलावा एक जो चीज़ है जो हम खुद ही इंटेंशनली बीमार होने वाली बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ले दे के हम अगर बात करें तो टेम्परेचर पे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पोलन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एक चीज़ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है स्टेल फूड। हम बासी खाना जब खा रहे हैं ना तो वो बासी खाना हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। और जब गर्मी शुरू होने वाली होती है ये मार्च अप्रैल के महीने में, तो हमारे फूड में जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग के इश्यूज होते हैं। तो अगर हमने खाना बासी खाया उससे हमें फूड पॉइजनिंग होगी, फिर हम वही मौसम को करने लग जाते हैं कि यार मौसम ख़राब है, मेरे को वायरल हो गया, मैं बीमार, बट इन रियलिटी वो फूड पॉइजनिंग के कारण हो रहा है। तो हम अगर बासी खाना नहीं खाएंगे, ताज़ा खाना खाएंगे तो खुद को बचा सकते हैं, जिससे
कम से कम बीमारियां हमारे पास आएंगी और हम ठीक ठाक रहेंगे। तो ये बेसिकली 4 रीजंस थे जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं और हम कसूर दे रहे हैं कि मौसम बदल रहा है इसलिए। अगर हम खुद इन चीज़ों को ध्यान में रख ले तो एटलीस्ट हम, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है ना कि हमने ऐसे एक्शंस नहीं लिए जिससे हम बचे रह सकते थे। इसके बावजूद अगर बीमार हो जाते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इट्स जस्ट विद एवरीवन, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखिए और मेरी तरह बीमार ना पड़िए और अपनी आपको सेफ रखिए, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।